किताब मुकद्दस में से यूहन्ना आरफ का मुकाशवा 19वां बाब। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी कस्बी का इंसाफ किया जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को खराब किया था और उससे अपने बंदों के खून का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा। और 24 बुजुर्गों और चारों जानदारों ने गिरकर खुदा को सिजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। और तख्त में से ये आवाज निकली कि ऐ उससे डरने वाले बंदो, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हमद करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये खुदा की सच्ची बातें हैं, और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादिर मुतलक खुदा के सख्त गज़ब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। फिर मैंने एक फरिश्ते को आफताब पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और जोरावरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, खा आज़ाद हो खा गुलाम, खा छोटे हो खा बड़े। फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उनकी फ़ौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फ़ौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा, और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से सेर हो गए। आमीन।